आमेरा ने ऋण माफी के बकाया 750 करोड़ का सहकारी बैंकों को भुगतान करने की करी मांग। सहकारी बैंक कर्मियों की यूनियन की हुई आम सभा। नमस्कार मित्रों, बता दें कि हनुमानगढ़ में ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉय यूनियन एवं ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की हनुमानगढ़ जिला इकाई की आम सभा जिला अध्यक्ष रमेश कुमार दत्ता व संरक्षक राम कुमार सहारण की संयुक्त अध्यक्षता में होटल नारंग में संपन्न हुई। आम सभा में हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों, सेवानिवृत्त कार्मिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। हनुमानगढ़ जिला सचिव दिनेश अरोड़ा ने बताया कि सहकारी बैंक कर्मियों की आम सभा में मुख्य अतिथि ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन एवं ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रांतीय महासचिव, ऑल इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सहकारी साख समितियां एम्प्लॉयज यूनियन राजस्थान के प्रांतीय अध्यक्ष, सहकार नेता सूरजभान सिंह आमेरा रहे। मुख्य अतिथि आमेरा का आम सभा में साफा पहनाकर एवं जिले के सभी साथियों द्वारा माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। बैठक में जयपुर के अपेक्स बैंक यूनियन अध्यक्ष राकेश गुर्जर, दिलीप सिंह जादम, अभिषेक रायजादा, विनोद कुमार मीना का भी लोकार्पण कर स्वागत किया गया। सहकार नेता सूरजभान सिंह आमेरा ने सहकारी बैंक कर्मियों की सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 व 2019 में की गई सहकारी ऋण माफी के एवज में प्रदेश के केंद्रीय सहकारी बैंकों को देय बकाया ब्याज के 750 करोड़ रुपए का भुगतान करने की मांग भी की। उन्होंने बताया कि सहकारी बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश से राज्य सरकार की तरफ से बकाया राशि का 100% प्रोविजन करने से इसी वित्तीय वर्ष में केंद्रीय सहकारी बैंकों को CRAR निर्धारित वित्तीय मानदंड 9% के स्तर से नीचे चला जाएगा। सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति कमजोर होकर अधिकांश बैंक हानि में आ जाएंगे। हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक का राज्य सरकार ने बकाया 35 करोड़ रुपए का प्रावधान करने से हनुमानगढ़ बैंक का CRAR 8% के साथ बैंक हानि में आ जाएगा। सरकार केंद्रीय सहकारी बैंकों की आर्थिक मजबूती व किसानों को 25,000 करोड़ का फसली ऋण वितरण के लिए बकाया ब्याज राशि का शीघ्र भुगतान जारी होना चाहिए। इस मौके पर श्री आमेरा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन और राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक ऑफिसर एसोसिएशन जिला इकाई हनुमानगढ़ के कर्मचारी अधिकारियों की संयुक्त बैठक आज जिला अध्यक्ष रमेश कुमार दत्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुई। सभा में सहकारी बैंकों की आर्थिक सुदृढ़ता और सक्षमता के लिए विभिन्न विषयों और सामयिक मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य रूप से आज की बैठक में प्रदेश की सरकार एवं सहकारी विभाग से मांग की गई है कि सरकार की ऋण माफी के पेटे जो जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को 700 करोड़ रुपए के बकाया ब्याज का भुगतान करना है, उसका विलंब भुगतान किया जाए। अन्यथा स्थिति में 31 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार किए गए प्रावधान के चलते सभी बैंकों का CRAR 9% से कम होकर बैंक घाटे में आने से बैंकों की लिक्विडिटी और बैंकिंग लाइसेंस पर एक संकट खड़ा हो गया है, जिसके निवारण की जिम्मेदारी सरकार की और सरकार इस जिम्मेदारी को अविलंब रूप से पूरा करे। साथ ही साथ 2010 में सहकारी बैंकों के स्टाफ स्ट्रेंथ को निर्धारित किया गया था। आज जब कंप्यूटराइजेशन हो गया है, क्लियरिंग सेल, RTGS, NEFT और नच सेल चल रहे हैं, 24/7 365 डेज जब बैंकों में काम हो रहा है, राष्ट्रीय अवकाश के दिन भी बैंक में कर्मचारी को काम करना पड़ता है। पैक्स कंप्यूटराइजेशन जैसे प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। माननीय अमित शाह जी के निर्देशानुसार हर पंचायत स्तर पर पैक्स और 8,000 पैक्स 2,000 पैक्स नहीं खोली जा रही है। ऋण वितरण कारोबार 22,000 से बढ़कर 25,000 करोड़ रुपए हो गया है। तो इन सब योजनाओं को लागू करने के लिए, सरकार की बजट घोषणाओं को लागू करने के लिए बैंक में मानव संसाधन की जरूरत है, बैंक में कर्मचारी और अधिकारी की जरूरत है। तो हमारी सहकारिता विभाग से मांग है
कि अविलंब मैन पावर पॉलिसी तय करने के लिए केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्टाफ स्ट्रेंथ को रिव्यू करते हुए कर्मचारी अधिकारियों के पदों में बढ़ोतरी की जाए। साथ ही साथ आए दिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों और बैंकिंग शाखाओं में कर्मचारी नहीं होने से और निरीक्षण नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था नहीं होने से बैंकों सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को बदनामी झेलनी पड़ती है। अनुचित गतिविधि और गबन घोटालों के आए दिन समाचार सुनने को मिलते हैं। तो हमारा विभाग से कहना है कि ऋण पर्यवेक्षक और अधिशासी अधिकारी के फील्ड पदों को सृजित करते हुए केंद्रीय सहकारी बैंकों में प्रभावी निरीक्षण और नियंत्रण की माकूल व्यवस्था की जाए, ताकि सहकारी बैंकिंग क्षेत्र का आमजन में विश्वास बढ़े, सहकारी बैंकिंग क्षेत्र मजबूत हो। साथ ही साथ स्थानांतरण नीति को लागू किया जाना यूनियन की मांग है। यूनियन मांग करती है कि कर्मचारी संगठन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर सहकारी बैंकों में स्थानांतरण नीति लागू करने के लिए यूनियन के साथ बैठक आयोजित की जाए और एक वैज्ञानिक, तार्किक, व्यवहारिक स्थानांतरण नीति लागू की जाए। 16वें वेतन समझौते के हमारे लंबित मुद्दे जो वित्त विभाग के स्तर पर लंबे समय से लंबित है, उसमें जेआईबी सीआईबी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बैंक कर्मचारी अधिकारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ 15वें वेतन समझौते के रूप में यथावत लागू करते हुए ऑफिस सिटिंग अलाउंस आदि समय भुगतान की पत्रावली का वित्त विभाग अविलंब निस्तारण करे। इन सभी मुद्दों पर चर्चा और वार्ता करते हुए इस बात को भी निर्धारित किया गया कि सहकारी बैंकों को आर्थिक मजबूती के लिए हर कर्मचारी और अधिकारी ऋण व्यवसाय विविधीकरण के लिए विभिन्न ऋण गतिविधियों में ऋण कारोबार को बढ़ाए, बैंक की जमाओं को बढ़ाए और बैंक को आर्थिक रूप से सुदृढ़ और सक्षम करे, क्योंकि बैंक की मजबूती बैंक कर्मचारी की मजबूती का पर्याय है। प्रदेश के सहकारी बैंकों की मजबूती प्रदेश के किसानों की मजबूती का पर्याय है। इन्हीं सभी मुद्दों पर विचार विमर्श करते हुए आम सभा का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारियों ने भाग लिया। रामनवमी के इस पावन पर्व पर प्रदेश के सभी सहकारी बैंक कर्मचारी और अधिकारियों को परिवार सहित रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सूरजभान सिंह आमेरा, महासचिव और राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज यूनियन ऑफिसर एसोसिएशन। सहकारी बैंक कर्मियों की सभा को सचिव दिनेश अरोड़ा, विनोद लोहिया, रमेश सैनी, अनिल बिश्नोई, सीमा सोलंकी, कल्पना मीणा, रमेश स्वामी, राकेश गुर्जर व दलीप सिंह जादम यूनियन प्रतिनिधियों ने भी संबोधित करते हुए सहकारी बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों को सहकारी बैंकों की अधिक सुदृढ़ता, सुरक्षा तथा कार्मिक हितों के लिए यूनियन के साथ एकजुटता व सक्रियता के लिए आह्वान किया। अध्यक्ष रमेश कुमार दत्ता द्वारा धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया।